श्रीनाथ भगवान की बोलिए आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। परम पूज्य चरणाचार्य 108 श्री परम पूज्य श्रवणी आर्काव्यमन श्री माता जी की जय हो। तैयार हो सभी? शांति धारा के लिए तैयार? जी जी, बोले शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, कल्याण मंदिर विधान की, परम की जय माता जी। वंदना भी। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोकवशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धरणी फणनमणा मंडल मंडिता ऋष्यारिका शावक शाविका प्रमुख चतुसंघोषर विनाशनय घाती कर विनाशनय अघाती कर विनाशनय अपवादम अस्माकं चिन चिंदी बेंदी बेंदी मृत्यु चिन चिंदी बेंदी बेंदी रति कामं चिन चिंदी बेंदी बेंदी रति कामं चिन चिंदी बेंदी बेंदी क्रोधं पापं वैरं च चिन चिंदी बेंदी बेंदी अग्निवायुभयं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वविघ्नां चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वभयं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वरासभयं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वचोरभयं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वदुष्टभयं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वमृगभयं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वमात्मचक्रभयं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वपरमन्त्रं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वस्थूलरोगं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वक्षयरोगं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वकुष्ठरोगं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वक्रूररोगं चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वनरमारे चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वगजमारे चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वासुमारे चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वगोमारे चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वमहिष्मारे चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्ववृक्षमारे चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वपत्रमारे चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वपुष्पमारे चिन चिंदी बेंदी सर्वफलमारे चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वरास्तेमारे सर्वदेशमारे चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वेश्वरे चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वे तालसाग्निभया चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्ववेदनीया चिन चिंदी बेंदी बेंदी सर्वोनिया चिंदी बेंदी बेंदी सर्वकर्मास्तिकम् चिन चिंदी बेंदी बेंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजन आनंद गुरु गुरु सर्व भव्यानंदन गुरु गुरु सर्व गोकुलानंद गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मट्टम पत्तन धौणमुख समानंद गुरु गुरु सर्व लोकानंद गुरु गुरु सर्व देशानंद गुरु गुरु सर्व यजमानानंद गुरु गुरु सर्व दुःखम हन्य हन्य दादा पचे पचे कुट्टे कुट्टे शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनिवर्जितम् अभयं सेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु कुलगोधन्धान्यं सदास्तु पद्मप्रभ चन्द्रप्रभ बाष्पूजमल्लि वर्धमान पुष्पदन शीतलनाथ मुनिशोभत नेमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोधन्धान्यं सदास्तु सदास्तु श्री धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरिं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय देवी तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापि मृत्यु विनाशनाय सर्वपरिकृष्टोपनाशनाय सर्वसाम्रामणि विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रौं ह्रास्यौष नमः। सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम सर्वशांति ओ तथैव परम पूजाचार्य श्री विराग सागर संघस्य परम पूजाचार्य भगवान श्री विनम सागर संघस्य आरिका विमल श्री विनय श्री समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभ हेतु
कल्याण मंदिर पुण्यार्जक परिवार से श्री बागमल जी जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री अभिमंदन जैन, निशिका जैन चक्की वाले सपरिवार से चतुर्मास मुक्कलस पुण्यार्जक परिवार से श्री संजय कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, सत्यम जैन, शशांक जैन, विश्वछाया परिवार नीमनगर करियोद सपरिवार से कल्याण मंदिर मुख कलश पुण्यार्जक परिवार से श्री महेश जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री रत्ने जैन, श्रीमती ज्योति जैन, जयनगर लालघाटी सपरिवार से श्री राजकुमार जैन, श्री अनीता जैन, श्री ज्ञानचंद जैन, शुभम जैन, सूर्यन जैन, श्रीमती हिमांश जैन, मैनावली सपरिवार से श्रीमती शांति जैन, जैनपाल जी जैन, श्रीमती राखी जैन, ऋतिक जैन, विवेक जैन, श्रीमती प्राची जैन, अभिनव जैन, मास्टर वर्धमान जैन सपरिवार से श्री सुभाष जैन, श्रीमती संध्या जैन, सुमेश जैन, योगिता जैन, मास्टर सुयोग जैन, रेलवे सपरिवार से श्रीमती सरोज जैन, मैडम श्री विशाल जैन सपरिवार से श्रीमान अनिल कुमार जी अंचल ललितपुर से श्री जिनेन्द्र कुमार सार्थक जैन, ललितपुर से सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व शांति तुष्टि पुष्टि वशात बसत स्वाहा। ओम डी मरियम नमो जनान नमो हि जनान नमो परमो हि जनानम नमो सबोहि जनान नमो रंतोहि जनान नमो कोटवदीन नमो बीजवदीन फलानुसारिणम नमो सम्मे सोदान नमो सेम बुद्धान नमो पत्ते बुद्धान नमो बोई बुद्धान नमो जुमदीन बिलमदीनम नमो दस पुबियान नमो चौदस पुबियान नमो टंगमान नमित कुसनम नमो बेवे पड़तानम नमो विद्याहरानम नमो चारणानम पन्ने समनान नमो आगस गमिन नमो आसी विसार नमो दिट्टि विसारम नमो उग्र तवानन नमो दत्त तवानन नमो तत्त तवानन नमो महातवानन नमो घोर तवानन नमो घोर गुणानन नमो घोर परिक्वाणम नमो घोर गुरवमे आरिन नमो अमो सही पत्तान नमो खेलो सही पत्तान नमो जलो सही पत्तान नमो सबो सही पत्तान नमो बिट्ठो सही पत्तान नमो सबो सही पत्तानम नमो मन बनीन नमो वची बनीन नमो काय बनीन नमो खीर सविन नमो सपी सविनम नमो मोह सविन नमो अमी सविन नमो अकीन महानसानम नमो वड्डबाणन नमो सिद्धादन नमो नमो महादी महावीर वड्डबाण नमो लोहि सब साहुणम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्त तपोधनानां देशस्राशस पुरस्राज करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुस दीप सुधु फल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैरामासी अनंत विद्याय नमो सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा। हो कर हूँ आरती या जिनेश्वर तुमरे द्वारे कर हूँ आरती या जिनेश्वर तुमरे द्वारे व्रसव यजित संभव जिन स्वामी व्रसव यजित संभव जिन स्वामी अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे कर हूँ आरती या जिनेश्वर तुम सुपर जिन स्वामी मति पद्म सुपर जिन स्वामी चंदा प्रभु भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करऊं आरती या जिनेश्वर तुमरे द्वारे पुष्प दंत शीतल शयांत जिन पुष्प दंत शीतल शयांत जिन वासु पूज भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करऊं आरती या। मासे शुक्लम पक्षे सप्तमी शुक्र सोमवासरे भूमि शुद्ध्यर्थम पात्र शुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्याय वर्जनार्थम नवरत्न गंध पुष्प पुष्पाक्षत श्रीफलादि शोभितम शुद्ध प्राशुक तीर्थ जलपूरितम मंगल कलश स्थापनम करोमि। श्री जी अपने नाम ले लीजिए। पुण्यार्जक परिवार मुकेश जैन, रुपेश जैन, रेखा भाभी और छोटे दोनों भतीजे सबसा परिवार संकट मोचन तारण हार चिंतामणि पारस ध्याता हूँ। मेरा हृदयांगन है सोना मेरा हृदयांगन है सोना जिसका प्रभु एक सहारा है। भक्ति करके जिन वर्ष डाले आज बुहारा है। आओ ही के सिंहासन पर मैं तुमको आज बिठाता हूँ पारस
चरणों का जाकर हूँ भक्ति से आज बुलाता हूँ। चलिए स्थापना मांडने पे स्थापना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं माँ बीजाक्षर संपन्न श्रीपासना जिनेन्द्राय मम हृदय अत्र उत्र संवोषटहनम। ओम ह्रीं श्री क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्रीपासना जिनेन्द्र मम हृदय अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्रीपासना जिनेन्द्र अत्र मम सनितो भवो वश सनिकरण परिपुष्पांजलि क्षिपामि। हो समता रस का बहता झरना सुतमान बहुत जल प्यारा है। जो जन्म जराद की रोगो उनको पल में निर्वारा है। मैं रोग मिटाने हेत नाथ में रोग मिटाने हेत नाथ जल की त्रय धार दिलाता हूँ। संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पारस जाता हूँ। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरम नशय जलम निरपामिति प्राप्त किया। अल्पम सा सत्सुख पाने हेति अनुपम सा सत्सुख पाने हेति अक्षत अखंड में चढ़ाता हूँ। संकट मोचन तारण हारे पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अखंड अक्षय प्राप्त अक्षत निरपामिति। प्रभु आत्म ब्रह्म रम करके शीलेश्वर नाथ कहते हो। जग में रह करके भी है प्रभु जग से न्यारे हो जाते हो। शुद्धिशील व्रत पाने को मैं चंचल समन चढ़ाता हूँ। संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पारस जाता हूँ। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय कामान वंशाय पुष्पम निरपामिति स्वाहा। तुम हो अपूर्व दीपक स्वामी जो प्रलय काल ना बुझ पाए। निज केवल ज्ञान दीप से जिन बरसे जग को है प्रगटाए। मैं पूर्ण ज्योति पाने दीपक का ताल सजाता हूँ। संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पार जाता हूँ। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरपामिति स्वाहा। हुए तब सम्यक था पुरुषार्थ किया। प्रभु अष्ट कर्म को नष्ट किया। क्षण में अष्टभु प्राप्त किया। मैं अष्ट कर्म के नाश हेतु चरणों में धूप चढ़ाता हूँ। संकट मोचन तारे हारे चिंतामणि पारस जाता हूँ। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अष्ट दुष्कर्माय धूपम निरपामिति स्वाहा। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्ति अर्घम निरपामिति स्वाहा। कल भगवान का कल्याणक था और आज भगवान के पांचों कल्याणक के अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं। चलिए ओके भैया। कली पोषे एकादश प्यारी हुई जन जन को सुखकारी। प्रभु पार्थ ने जन्म लिया था सुरपति गिर नवन किया था। ओम ऋषि पोष कृष्ण एकादशम जन्म मंगल मंडित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घम निरपामिति स्वाहा। ओ बदि पोषे एकादशी आई प्रभु 12 भावन भाई। फिर पंच महाव्रत धारा मुक्ति का दिया इशारा। ओम ऋषि पोष कृष्ण एकादशम तपो मंगल मंडित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घम निरपामिति स्वाहा। पद चेत चतुर्थी आई प्रभु विमल ज्ञान प्रगटाई। हुई समोसरण की रचना सुंदर पशु सुनते वचना। ओम सिद्धेश कृष्ण तथुर्याम केवल ज्ञान प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घम निरपामिति स्वाहा। श्रावण शुक्ला सप्तम को किया ध्वंस सर्व कर्मन को। गिरि स्वर्ण भद्र शुभ ध्यान कर कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्रावण शुक्ल सप्तयाम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घम निरपामिति स्वाहा। जय माला। गाति अगाथि छह किए पार्श्वनाथ भगवान। तब गुण की जय मालिका करूं भक्ति से गान। खड़े हो जाइए माता जी बहना दीदी भाभीयों। मस्ती में झूमने गाने। क्या बात है। दोनों अपने अपने हाथ खड़े कीजिए। पहले जितने भी लोग खड़े हैं पहले अपने अपने हाथ खड़े कीजिए और जैसे
भगवान की भक्ति करते चलते कैसे कि भैया मस्ती में झूमने गाने, अरे भक्ति में झूमने गाने, हम मस्ताने आए हैं। जय जय प्रभु पारस तेरे दीवाने आए हैं। तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। दिल में मेरे पारस, हर दिल से मेरे पारस, हम तुम्हें मनाने आए हैं। तेरे प्रभु पारस तेरे दीवाने आए हैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जय मालय पूर्णर्घ्यं निर्वापमिति स्वाहा। 2-3 जन पूर्ण आज प्रजात माता जी को हे पर्स जिनंदा गुण आनंदा, सारे संकट दूर करो। हो विनम्र जामो पूज रजामो, विमल मेरे परिणाम करो। इत्यासेवात परिपुष्पांजलि। मन्नो दक्षसि संभव पदं ननु कर्णिकायः। पढ़ो भैया। हे स्वामिन ध्यानी योगीश्वर तुमको खोजे, हृदय कमल पुर में ही राजित रहता है शुद्धात्म चैतन्य। महासरोवर में खिलते हैं सुरभित सुंदर बहुत कमल, लेकिन बीज कमल कणिका में होता ये बात अटल। अस्ति महानिमित्तांग कुशलान् सन्मुनीश्वरान्, भक्त्या शक्त्या यजामहं वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। ओम ह्रीं हरिहं अष्टांग निमित्त कुशलेभ्यो हरिहं निर्वापमिति स्वाहा। कहते हैं योग को धारते हैं जो महायोगी कहते हैं, मोह को नाश करके वो वीतरागी कहते हैं। ओम ह्रीं रमयति योगी अक्षति से पास नजर हरिहं निर्वापमिति। गिरा गुप्ती गणेशी ने भेद 12 बताए हैं, ज्ञान इनका हुआ जिनको वे ही ध्यान पाए हैं। ओम ह्रीं रमयति गिरि अक्षति से पास नजर हरिहं निर्वापमिति। नोट और वोट मांगे वो, वोट जिस सोच में होती, प्रभु गुण याचता है वो सोच जिसकी खरी होती। ओम ह्रीं रमयति नोबि अक्षति से पास नजर हरिहं निर्वापमिति। जितेंद्रिय वो कहते हैं जीतते इंद्रियों को, जो प्रभु पारस को ध्याते हैं काटते बंधनों को वो। ओम ह्रीं रमयति जीव अक्षति से पास नजर हरिहं निर्वापमिति। रूप को मत सजाओ तुम, रूह का ध्यान अब रख लो, लीन होकर निजातम में स्वयं रूपम आज तुम लख लो। ओम ह्रीं रमयति रूपि अक्षति से पास नजर हरिहं निर्वापमिति। पतंग मेरी उड़ी नभ में, डोरी है आप हाथों में, संभाले आप ही रहना न आना जग की बातों में। ओम ह्रीं रमयति पापि अक्षति से पास नजर हरिहं निर्वापमिति। दशा मेरी लखो प्रभुवर, कृपा मुझ पर करो जिनवर, बना लो आप सब जिनवर, बुला लो सिद्धों के घर पर। ओम ह्रीं रमयति द्रव्य अक्षति से पास नजर हरिहं निर्वापमिति। शेष कुछ भी रहा नहीं जग, आपके ज्ञान सब झलका, चराचर लोक को जाना पूर्णी है ज्ञान का फल था। ओम ह्रीं रमयति शिव अक्षति से पास नजर हरिहं निर्वापमिति। पूर्ण ज्ञानी जिनेश्वर जी कार्य सब पूर्ण कर लीने, ध्यान में बैठ कर तुमने कर्म सब चूर्ण कर दीने। ओम ह्रीं रमयति पूर्व अक्षति से पास नजर हरिहं निर्वापमिति।
तख्त और ताज की हमको नहीं प्रभु जी जरूरत है, रहे मन शांति अब मेरा, बने प्रभु की सी सूरत है। ओम ह्रीं मरामय चत्ताभि लक्ष्य पात्म जय हरिकेन्द्र पामतीस। काल बैठा है खोले काल, प्राणी ग्रसनी को आतुर है, आपका ध्यान भव कर ले, काल बन जाता जाकर है। ओम ह्रीं मरामय चत्ताभि लक्ष्य पात्म जय हरिकेन्द्र पामतीस। मिथ्य हम दौड़ कर पानी, शरण प्रभु लो प्रभु वाणी, यही है राह सुखदानी, दिलाती मुक्ति कल्याणी। ओम ह्रीं मरामय क्रियाभि लक्ष्य पात्म जय हरिकेन्द्र पामतीस। भैया पूर्ण अर्घ ले लीजिए, श्रीफल। जो कमल कड़ी का बीज कमल का उत्पत्ति स्थान का, उन हृदय कड़ी का पवित्र आत्म ध्याते हैं हम अर्घ चढ़ा। ओम ह्रीं मांगली गाय क्लीम अभि लक्ष्य पार्श्वना जय। माता जी एक मिनट माता जी। ओम ह्रीं महानिमृग्याय क्लीमाभिजाक्षते श्री पार्श्वनाथाय हरिकें निर्वापामिति स्वाहा। जाप कीजिएगा। ओम ह्रीं मरे नमो भषण भय जमनानम अट्टंगमानिमित मरे नमो भयसण भय जमनानम अट्टंगमानिमित कुशलानम ज्रोम ज्रोम। ओम ह्रीं मरे नमो भयसण भय जमनानम अट्टंगमानिमित कुशलानम ज्रोम ज्रोम। ओम ह्रीं मरे नमो भयसण भय जमनानम अट्टंगमानिमित कुशलानम ज्रोम ज्रोम। ओम ह्रीं मरे नमो भयसण भय जमनानम अट्टंगमानिमित कुशलानम ज्रोम ज्रोम। ओम ह्रीं मरे नमो भयसण भय जमनानम अट्टंगमानिमित कुशलानम ज्रोम ज्रोम। ओम ह्रीं मरे नमो भयसण भय जमनानम अट्टंगमानिमित कुशलानम ज्रोम ज्रोम। ओम ह्रीं मर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जय मलय पूर्णर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा। हे पार्स जी नंदा वामानंदा सब उड़स करो। जल के विषय, थल के विषय, गुफा के विषय, पहाड़ के विषय, नगर नगर, उद्लोक मध्यलोक, पाताल लोक विषय विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चतर जिन में विदे क्षेत्र में 5 भरत 5 13 और 10 क्षेत्र संबंधित 300 720 जन, नंदीश्वर द्वीप संबंधी 52 जिन चित्र, पंच मेरु संबंधी 80 जिन चित्र, सम्य शिखर कैलाश चंपापुरी पावपुरी गिरनार सोनागिरी राजगिरी कुंडलपुर मथुरा आदि सिद्ध चित्र, श्री चारण सप्तऋषि बनवा। ओम ह्रीं श्री मंतम भगवंतम कृपावंतम विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्वेद तीर्थं परमदेवन आदि जम्बूद्वीप भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भोपाल संगचन मासन मुक्त मासे सावन माते अष्टमी दिने सोमवार मोरियार का सकल छाड़ते संपूर्ण अर्घम निर्पामति। स्वाहा। शांतिनाथ मुख शशिव निहारी, शील गुणा व्रत संयम धारी, लखन 108 विराज, निर्गत नयन कमल दलला। ओ पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर सुखकारी, इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक, नमो शांति हित शांति विदायक, दिव्य विटप पौपन की वर्षा, धुंध विआषण वाणी सरसा, छत्र तमर भामंडल भारी, हे तुम प्रातिहार मनहारी। ओ शांति जिनेति शांति सुखदाई, जगत पूज पूजो शिरनाई, परम शांति दीजे हम सबको, पढ़े तिने पुन 4 तक पूजे जिने मुकुट हार किरीटला के इंद्रादि और पूज बजा के सो शांतिनाथ बरबन जग प्रदीप मेरे करी सदा शांति ने संपूज को प्रतिपाल को यतीन को यतीनाय को राजा प्रजा सुदेश को ले कीजे सुखी शांति को दे। हो वे सारे प्रजा को सुख फलित हो, धर्मधारी न रेसा हो, वे वर्षा समय पर तिल भर न व्याधियों कंदे सब हो, वे चोरी न जाए सुस्ते वर्तन दोष काल बारी, सारे दे धारे जिन सदा शोकारी, भक्ति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज, शांति करो सब जगत में विश्वास राज। शांति शांति शांति। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। गुरुवर के चरण तले हो, जगमगी ज्योति जले, गुरुमा के चरण तले। जगमग ज्योति जले,
दर्श मिला मिला मेरे कुल से डोर बंध गई रे हाँ मेरी तो प्रचालन कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रचालन वो मिट जाएगा धुल जाएगा वो मिट जाएगा तेरा सारा पाप का कर जा रे मिट जाएगा तेरा सारा पाप का कर जा रे लो रे गुरु माँ का पाद प्रचालन वो धुल जाएगा मिट जाएगा धुल जाएगा तेरा जड़ी मोतियों से जड़ी हीरा जी हमारी हीरा जड़ी जिनवाड़ी हमारी हीरा जड़ी जिनेवाड़ी हमारी हीरा जड़ी जिनवाड़ी हमारी हीरा जड़ी वो स्वीकार कीजिए माँ स्वीकार कीजिए माँ स्वीकार कीजिए माँ स्वीकार कीजिए माँ बोली द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय हो का सम्मान हो जा रहा है मुकेश भैया रुपेश भैया रेखा भाभी और गले में माला पहनाओ इनके माथे पे तिलक लगाओ इनके गले में माला पहनाओ ये है धर्म की इनके स्वागत में ताली बजाओ इनके माथे इनके गले में माला पहनाओ ये है संस्कृति इन धर्म की के स्वागत में ताली बजाओ सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सर्वादिराजः कमठारितो ध्यानस्थितस्यैव परिणावितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तियत्तं नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण करती सदा नमन उपमन्यु की तरह झुकती सदा चरण एकलव्य की तरह आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोक से आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोक से जो वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह ज्यों वीर ने गौतम को
बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। भूल गए एक दिन की छुट्टी होने पर। देवादिदेवी खजानाक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेवी खजानाक्षी महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कुमुद चंद्र स्वामी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर 108 विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। महामुनि राज की। कल्याण मंदिर महामंडल विधान की। कल्याण मंदिर मुदारमवत्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मम संसार सागर। पढ़िए। पोताय मानमविनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशि स्तोत्रं सोवे। नौ नंबर। मुच्यन्ते एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षिते अपि गोस्वामनिस्फुरत्। जैसे दृष्टि मात्रे चौरैरिवाशुपस्भा प्रपलायमाने। त्वं तारको जिन कथं भविनां तयेव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः। यद्वादृतस्तरति यज्जनमे सिनोन मन्तर्गतस्य मरुतः शकिलानुभावः। यस्मिन् हर प्रवृत्तियोऽपि हतः प्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन। विद्यापिता भुजा पैसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। 12 नंबर। रितेश भैया जरा देखना किन किन लोगों के हाथ में पुस्तक नहीं है। हाथ ऊंचा करें। किन किन लोगों के हाथ में पुस्तक नहीं है। पहुंची तो बहुत के पास है पर लाए कितने ये नहीं पता। ये नितिन भैया को मिली नहीं थी। आज 50 रुपए मंदिर में डालना। इन लोग जिनके पास नहीं है, जो नए लोग हैं, उनके पास पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। वहां पे रखी है बस। सभी लोग पुस्तक में, छोटी पुस्तक में पेज नंबर 36 और जिनके पास बड़ी पुस्तक हो उसमें पेज नंबर 41 निकाल लें। जिनको पुस्तक मिल चुकी है और लाना भूल गए हैं, वे आज खड़े होकर के, अब एक टांग पे नहीं कह रहे हैं, पर खड़े होकर के एक एक नमोकार मंत्र की जाप करेंगे। हाँ, और जो कलश के सामने के लिए जाप मंत्र लिखा है ना, उसकी भी एक एक माला करेंगे। छोटी वाली पुस्तक ला। चलिए, स्वामिन पहले सीधा सीधा छोटा छोटा तोड़ तोड़ के पढ़ा देते हैं, फिर साथ में पढ़ाएंगे। स्वामिन ननल्प गरिमाण
मपिप प्रपन्नास, मपिप प्रपन्नास, त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः, हृदये दधानाः, जन्मोदधिं लघुतरन्त्यति, लघुतरन्त्यति लाघवेन, जन्मोदधिं लघुतरन्त्यति लाघवेन, चिन्तो न हन्त, चिन्त्यो न हन्त, महतां यदि वा प्रभावः, यदि वा प्रभावः। चलिए पढ़िएगा। स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्नास्, स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्नास्, मपि प्रपन्ना। कौन पढ़ रहा है ये? बताया था छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ के बाद संयुक्त अक्षर आए तो क्या करना पड़ता है? झटका देना पड़ता है ना, जोर लगाना पड़ता है कि नहीं? मपि प्रपन्नास, त्वं जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः, त्वं जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः। जोर से बाँचो, कल का उपवास थोड़ी ना आप लोगों का, छोटे छोटे बच्चों का था, है ना? त्वं जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः, जन्मोदधिं लघुतरन्त्यति लाघवेन, जन्मोदधिं लघुतरन्त्यति लाघवेन, चिन्त्यो न हन्तु महतां यदि वा प्रभावः, चिन्त्यो न हन्तु महतां यदि वा प्रभावः। पढ़िएगा सभी लोग एक साथ। एनी प्रॉब्लम? कौन सी? पहली। स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्नास्, और कोई? सेकंड। एक एक करके सारी पूछ लो। त्वं जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः, अब पढ़िएगा।
एनी प्रॉब्लम? बोलो, कहीं अभी भी कमी है तो बताओ। चलिए, इसका फल है अग्नि भय शामक। अग्नि का भय संसारी प्राणियों को हुआ करता है। क्यों? क्योंकि अग्नि वह है जिससे जीव का अस्तित्व, जीव का नहीं, जीव तो कभी नहीं मरता है, पर प्राणी का जो अंतिम शरीर हुआ करता है, इस पर्याय का जो शरीर हुआ करता है, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा संसारी जीव नहीं है जो मरने से न डरता हो, केवल एक साधु को छोड़ करके। सारे प्राणी, सारे गतियों के प्राणी मरने से डरा करते हैं, चाहे वो एक इंद्रिय ही क्यों ना हो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, सारे जीव मरने से डरते हैं। मरने का विचार तो एक जीव करता है, कौन? नारकी जीव, जो चाहता है कि मैं मर जाऊं, इन दुखों से मुझे छुटकारा मिल जाए, लेकिन चाहता तो है पर मरता, भले ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। जब वह छांव में जाकर के बैठता है तो पेड़ के पत्ते गिरते हैं और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी उसका शरीर पारे की तरह मिल जाता है। वो बहुत चाहता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मर नहीं पाता है। मनुष्य, त्रियंज और देव भी मरते नहीं हैं और ना मरना चाहते हैं, ना तो मनचाहा मर सकते हैं देव और ना ही मरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तो उनको इंद्रियों के विषय मिल रहे हैं, भोग मिल रहे हैं, सुख मिल रहे हैं, इसलिए वो मरना नहीं चाहते हैं। और मनुष्य, आप लोग मरना चाहते हो? बिल्कुल अंतिम स्टेज पर भी होंगे, आईसीयू में होंगे, कोमा में भी पहुंच गए होंगे, तब भी डॉक्टर से कहते हैं कि कितना ही ले लो, बस बचा लो, है ना? मरना कोई नहीं चाहता है। और मरने से डरने वालों के लिए, जो मरने से डरते हैं वो मरते ही हैं। जो मरने से डरते हैं वो मरते ही हैं, जो मरने से नहीं डरते हैं वो अजर अमर हो जाया करते हैं। अगर आपको अजर अमर होना है और मरना नहीं है तो मरने से डरना भी नहीं है। भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हम नमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र एक ऐसी चीज है जिसके कारण व्यक्ति, प्राणी संसार से पार भी हो जाया करता है, और जिसके कारण, जिसका दुरुपयोग करने पर, जिसका श्रद्धान ना होने पर संसार में डूब भी जाता है। बस जरूरत है हमें उसको श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने की, क्योंकि हमने बचपन से, जब हमारा जन्म हुआ था, और सबसे पहले अगर कोई संस्कारित माँ बाप हुआ करते हैं तो सबसे पहले बच्चे को कान में क्या सुनाया करते हैं? नमोकार मंत्र। यानी हमने बचपन से सुना है, जब से जन्म लिया है, लेकिन हमने उसका भाव नहीं समझ पाया, और भाव नहीं समझ पाया तो उसका सही उपयोग भी नहीं कर पाया, अर्थ समझ नहीं पाया, इसलिए सारा व्यर्थ हो जाता है। अगर उसका भाव हमने समझ लिया होता, भाव पूर्वक हमने उसको अपने जीवन में उतारा होता, तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। नमोकार मंत्र सभी लोग, यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दिन में नमोकार मंत्र का जाप ना करता हो।
सभी लोग करते हैं। और जन्म से लेकर के अब तक, जब से आपने बोलना सीखा, समझना सीखा, तब से लेकर के आज तक आप लोग नमोकार मंत्र पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसका फल मिला कि नहीं मिला? ध्यान रखना, पढ़ने का फल नहीं होता है, फल भावों का हुआ करता है। भाव पूर्वक जो क्रिया की जाती है, भाव पूर्वक, क्योंकि हमारी श्रद्धा में ही चमत्कार हुआ करता है, हमारे भावों में ही चमत्कार हुआ करता है। जब तक हम भाव पूर्वक कोई क्रिया नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। और अगर आपके यहाँ अग्नि भी लग गई है और आपने हाथ में जल लेकर के भाव पूर्वक नमोकार मंत्र का स्मरण किया और उस जल को लेकर के उस अग्नि पर डाल दिया जाए तो अग्नि भी शमन हो जाया करती है। इसलिए यह छंद, इसका फल है अग्नि भय नाशक और इसकी जाप है ओम ह्रीं अर्हं नमो अनल भय वज्याणम 10 पुवीणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनल भय वज्याणम 10 पुवीणम। ऐसी जाप है, इसमें फल को सम्मिलित किया है, अनल भय वज्याणम, और फल क्या था? अग्नि भय शामक। तो फल को भी आचार्य भगवंतों ने इसी में ऐड कर दिया कि अब जब आप जाप करें और इन मुनि महाराज को याद करें तो ये भाव आ जाए आपको कि हमें अग्नि का शमन करना है। तो आचार्य महाराजों ने इसको फल और जाप को दोनों को ऐड कर करके हमें बताया है। और इसको अगर शॉर्ट कर दें जाप को तो ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणम। ऐसे मुनि महाराज क्या कहा इन्होंने? अनल भय वज्याणम। ऐसे मुनि महाराज भी हुआ करते हैं जो अग्नि की शिखा पर चल जाते हैं। आप लोग पूजन में पढ़ते हैं जंघानल श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुर चारणावा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज कि वो अग्नि की शिखा पर चल जाएं। मकड़ी जाला बनाती है, फूंक से उड़ जाता है ना, टूट जाता है, लेकिन उस मकड़ी के जाले पे तंतु पर भी मुनिराज चल जाएं तो भी उसका कुछ ना बिगड़े। ऐसी महिमा, ऐसी रिद्धि मुनिराजों के पास हुआ करती है। और ये उन मुनिराज को हम यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं 10 पुवीणम, जिनको 10 पूर्व का ज्ञान है। 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान है। ये 10 पूर्व के ज्ञानधारी मुनिराज 2 प्रकार के हुआ करते हैं। और जिसको 10 पूर्व का ज्ञान हो जाता है उनके पास 1200 विद्याएं, 700 लघु विद्याएं और 500 महाविद्याएं, 1200 विद्याएं उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। और यानी 1200 विद्याएं उन्हें सिद्ध हो जाती हैं। किनको? जिनको 10 पूर्व का ज्ञान हुआ करता है। और 12,000 देव उनके चरणों में नतमस्तक हर पल बने रहते हैं। लेकिन ये मुनिराज 2 प्रकार के होते हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी, दूसरे अभिन्न 10 पूर्वी। अब इन दोनों में क्या अंतर है? भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि जो 10 पूर्व का ज्ञान करके मुनिराज अपने ज्ञान को, जो विद्याएं सिद्ध हुई हैं, उनको संसार के कार्यों में लगा देते हैं। अपने ध्यान को
हटा करके अपने आत्म स्वरूप से ध्यान को हटा करके संसार मार्ग में वो विद्याओं का प्रयोग करने लग जाते हैं, वो मुनि नियम से नीचे गिरते हैं। रुद्र होता है, आपने नाम सुना होगा, 9 नारायण 9 रुद्र हुआ करते हैं, बलभद्र नारायण रुद्र 9 रुद्र हुआ करते हैं। रुद्र को 10 पूर्व का ज्ञान हो जाता है और वह अपनी उन विद्याओं का प्रयोग विषय भोगों में करने लग जाता है, तो वो नियम से नीचे गिरता है और वो नियम से रुद्र की बात कर रहे हैं, रुद्र नियम से नरक जाता है। 10 पूर्व का 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञाता होने के बाद भी नरक जाता है, क्योंकि रुद्र का नियोग होता है, रुद्र नियम से नरक जाते हैं। और जो अभिन्न 10 पूर्वी हुआ करते हैं कि उनके सामने सारी विद्याएं 1200 विद्याएं सामने खड़ी हैं कि मुझे उपयोग में लाइए, मेरा प्रयोग कीजिए, लेकिन वे मुनि महाराज अपने आत्म ध्यान से डिगते नहीं हैं, अपने आत्म ध्यान में अटक रहते हैं और निरंतर अपनी विशुद्धि को बढ़ाते बढ़ाते और 10 पूर्व के बाद कितने पूर्व होते हैं? 14 पूर्व। आगे बढ़ते बढ़ते अपने ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते 14 पूर्व का ज्ञान कर लेते हैं। ऐसे मुनि महाराज जो अभिन्न 10 पूर्वी हैं, हम भिन्न 10 पूर्वी महाराज को नमस्कार नहीं करते हैं। अभिन्न 10 पूर्वी जो कि अपनी आत्म साधना में तत्पर हैं, अपने मन पर कंट्रोल कर रखा है, जो हमेशा अपना आत्म निरीक्षण करते रहते हैं, उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आचार्य भगवान कहते हैं, हम लोगों से भी कहते हैं कि हमें अपने मन को टटोलना चाहिए, हमें अपने मन को मंदिर बनाना चाहिए। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? मन मंदिर में जाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में मन की धूल हटाया कर, मन की धूल हटाया कर, मन की धूल हटाया कर, मन की धूल हटाया कर। मन होगा जब साफ यहाँ, सुख हो अपने आप यहाँ, मन होगा जब साथ यहाँ, सुख होता प्रभु पास यहाँ। मन के मन ते ही, ओहो मन के मन ते ही मिन्नत मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जो मन के मंदिर में जाता है, मन के मंदिर में जाकर के झाड़ू रोज लगाया करता है। आप लोग भी आया करो मंदिर और रोज झाड़ू लगाया करो, सीताराम की छुट्टी कर दो, है ना? ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्या कहा? मन मंदिर में जाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। जो हमारे अंदर, हमारे मन में राग, द्वेष, मोह, कसाय आदि का कचरा फैल गया है, उसको रोज जब उसको साफ करोगे तभी अपने आप को देख पाओगे, अपने आप को प्राप्त हो पाओगे। इसीलिए मन के अंदर जाने का कहा है, मन मंदिर में जाया कर। यहाँ की झाड़ू लगाने के लिए, मंदिर की सफाई करने के लिए तो सीताराम है। हाँ, तो इन सब को ध्यान रखना है कि हमारे अंदर प्रतिदिन, क्योंकि हमारे साथ कर्म लगे हुए हैं,
और कभी ऐसे कर्मों का उदय आता है जिनसे राग द्वेष उत्पन्न होता है, और कभी ऐसे कर्मों का उदय आता है जिनसे समता भाव उत्पन्न होता है। कभी कभी लगता है कि सब संसार मोह माया है, ये सब संसार छलावा है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। और अगले ही पल अगले कर्म का उदय आता है तो मेरा तेरा करने लग जाता है। यही मेरे तेरे की जो धूल अपने मन में जम चुकी है, अपने अंदर जम चुकी है, उस धूल को हटाएंगे तो हमें भी ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ये ज्ञान किसको होता है? मुनियों को होता है, संयमियों को ही होता है। और रिद्धियां हमेशा मुनियों को प्राप्त होती हैं। मंत्र की सिद्धि तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो रिद्धियां होती हैं वो उच्च तपस्या वाले मुनिराजों को ही होती हैं, सामान्य तपस्या करने वालों को नहीं होती हैं। उत्कृष्ट तपस्या करने वाले मुनिराजों को हुआ करती हैं। और आज के समय में तो इतनी उत्कृष्ट तपस्या, क्योंकि उत्कृष्ट तपस्या भी उत्तम सैनन में होती है। और आज हमारे पास सैनन कौन सा है? सबसे हीन सैनन, सबसे लास्ट वाला सैनन कौन सा? असंप्राप्ता श्रीपाटिका सैनन। इसमें व्यक्ति एक बार भोजन करके 3 टाइम ठीक से सामायिक कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जब जाप करने के लिए बैठते हैं, एक माला फेरने के लिए बैठते हैं, तो 4 बार तो आसन बदल जाता है। किस कारण से? हीन सैनन के कारण से। हीन सैनन है इसलिए स्थिरता नहीं आ पाती है, और शरीर में स्थिरता नहीं आती है इसलिए मन भी स्थिर नहीं रहता है। शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, और मन स्थिर होगा तो शरीर स्थिर होगा। इसलिए संयमियों को ही रिद्धियां प्राप्त हुआ करती हैं। और ध्यान रखना, जब आपको कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी हो तो अपने गुरु महाराज से जरूर पूछ लेना। बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के आशीर्वाद के कभी किसी को ना कोई सिद्धि हुई है और ना कोई प्राप्त कर पाएगा। इसलिए वे मुनि महाराज जिन्हें 10 पूर्व का ज्ञान है, ऐसे तप और रिद्धिधारी मुनिराज को मेरा बारंबार प्रणाम है। अर्थ देख लेते हैं, क्या भाव देने जा रहे हैं। आज के इस अर्थ में आचार्य महाराज कह रहे हैं, स्वामिन नल्प गरिमाण मपि प्रपन्ना। स्वामिन, हे स्वामिन, हे जिनेन्द्र भगवान, अन अल्प, अन अल्प, क्या कह रहे हैं? अन अल्प, ना अल्प, अल्प नहीं, बहुत सारे, गरिमान, बहुत सारे, अत्यधिक गौरव से युक्त। गरिमान यानी वजनदार। गरिमान मीन्स वजन, गरिमा, वजनदार, बहुत सारे गुण। मपि प्रपन्नास, आपको प्रपन्ना प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, आपको बहुत सारे गुण प्राप्त हुए हैं, फिर भी आप कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? अगर कोई किसी वस्तु में, किसी चीज में बहुत सारी वस्तु भर दी जाए तो वह कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है। लेकिन भगवान कैसे हैं? अनंत गुणों के भंडार होने के बाद भी कितने भारी हो गए? कितने भारी? भारी नहीं हुए, ऊपर ही ऊपर उठते चले गए। पहले जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ था, थोड़े से गुण उनके अंदर आए थे, तो रिद्धियां आई, 4 रिद्धि की जमीन से उठ करके चलने लगे। फिर थोड़ा और ध्यान लगाया, और गुण उनके अंदर आए, तो जमीन से 5000 धनुष ऊपर उठ गए। और जिस दिन अनंत गुण उनके अंदर समाहित हो गए तो कहाँ पहुंच गए?
और अपने ऊपर कुछ रख दिया जाए वजन थोड़ा सा ही, तो अपन कहाँ पहुंचेंगे? हाँ, फिर भी देखिए क्या कहने जा रहे हैं। विरोधाभास अलंकार है इस छंद में। स्वामिन्न नल्प गरिमानम प्रपन्नास, हे भगवान आप अत्यधिक गौरव से युक्त और वजनदार, गरिमा मीन्स वजनदार, ये विरोधाभास है। आपके पास अत्यंत अनंत तो गुण है, और फिर भी कैसे हैं आप? कैसे हैं? हल्के हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? गरिमा गौरव से युक्त हैं, वजनदार हैं। वजनदार हैं और हल्के, ये तो दो चीजें एक साथ सेट नहीं होती हैं। फिर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं त्वाम जंतवा, आपको जंतवा यानी प्राणी हृदय दधाना, हृदय में धारण करते हैं तो क्या होता है? जन्मोदधिम, जन्मोदधिम संसार रूपी समुद्र से लघु तरंत्यव लाघवेन, उस संसार समुद्र से अति लाघवेन यानी हल्के होने पर उस संसार समुद्र से पार तरंती पार हो जाते हैं। हे भगवान, अपन ने आज चित्र नहीं देख पाया, चित्र देख लो जरा। आज दूसरी साइड रख गया है कि भगवान विराजमान है और बहुत सारे प्राणी हैं जो समुद्र में डूब रहे हैं, पर कुछ प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आज्ञा चक्र पर भगवान को विराजमान कर रखा है, जिन्होंने अपने अंदर भगवान को धारण कर लिया है, भगवान को अपने अंदर समाहित कर लिया है। वे उस डूबने से यानी संसार में डूबने से बच रहे हैं, यानी डूबते से निकलते बाहर चले आ रहे हैं। यही भाव आचार्य भगवान इस छंद में दर्शा रहे हैं कि हे भगवान, आप अनंत गुणों के धारी होने पर, आप गौरव युक्त गरिमावान होने पर भी आपको संसारी प्राणी हृदय में धारण कर लेते हैं तो कैसे हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। आप तो भारी हैं, अनंत गुणों से युक्त हैं, लेकिन आपको हृदय में धारण करने से संसारी प्राणी कैसे हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं और संसार समुद्र से पार हो जाया करते हैं। अगर हमें भी संसार समुद्र से पार करना है तो हमें परमात्मा को अपने अंदर धारण करना ही पड़ेगा। भले ही भगवान के अंदर अनंत गुण हैं, वे कितने भी भारी हों, लेकिन जब हम उनको अपने अंदर धारण करते हैं तो हम हल्के हो जाया करते हैं। कहते हैं लोहा लोहा को काटता है ना? हमारे अंदर अनंत कर्म भरे हुए हैं और भगवान के अंदर अनंत गुण भरे हुए हैं, और जब वो अनंत और अनंत दोनों मिलते हैं तो कर्म कटने लग जाते हैं। कर्म भारी हैं जो कि हमें संसार समुद्र में डुबोते हैं, और भगवान के गुण भारी होने पर भी हल्का हमें कर देते हैं। तो भगवान को जो अपने हृदय में धारण करता है उसके कर्म क्षरण होने लग जाया करते हैं और वह हल्कापन महसूस करता है, यानी संसार समुद्र से पार होने लगता है। अंतिम लाइन में कह रहे हैं चिंत्यो न हंत महताम यदि वा प्रभावः, चिंत्यो न हंत, हंत बड़े हर्ष की बात है कि महताम महापुरुषों का प्रभाव अचिंत्यनीय होता है। महापुरुषों का प्रभाव कैसा होता है? अचिंतनीय होता है। उसके उनके प्रभाव को हम गिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भगवान को, गुणों को, हमारे पास संख्यात को जानने वाला ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान अनंत को जानने वाला नहीं है। और हम जब परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हम भी गुणों से
भरने लग जाते हैं, हमारे अंदर भी गुण की प्राप्ति होने लग जाती है। ध्यान रखना, जब भगवान का ध्यान करते हैं, धर्म करते हैं, तो धर्म का फल मिलता भी है। आप लोगों से कहा जाता है कि पुण्य कार्य कीजिए, पुण्य कार्य कीजिए, क्योंकि पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरिहंत पद है। पुण्य का फल ये धन वैभव नहीं है, पर ध्यान रखना, बिना पुण्य के ये धन वैभव भी नहीं मिलता है। एक बार मैंने बतलाया था कि हम गेहूं बोते हैं, किसके लिए? हम गेहूं किसके लिए बोते हैं? खेत में गेहूं डालते हैं किसके लिए? गेहूं प्राप्त करने के लिए, ना कि भूसा प्राप्त करने के लिए। तो गेहूं प्राप्त करने के लिए हम गेहूं बोते हैं। ऐसे ही हमें पुण्य करना है, किसके लिए? अरिहंत पद प्राप्त करने के लिए। जब हम अरिहंत पद की भावना करेंगे, वो भाव अपने अंदर लाएंगे, संसार का धन वैभव तो यूं ही भूसा के रूप में मिल जाएगा, क्योंकि पुण्य का फल अरिहंत पद है, ना कि धन वैभव। धन वैभव तो उसका मल है। धर्म का फल मोक्ष है, धर्म का फल मोक्ष है, संसार का वैभव नहीं है। संसार का वैभव उसी को मिलता है जो अपना वैभव प्राप्त करने का विचार करता है। अपना वैभव प्राप्त करेंगे तो संसार का वैभव तो अपने आप ही हमें मिल जाया करता है। यही बात यहाँ पर आचार्य भगवान ने इस अर्थ के माध्यम से, इस छंद के माध्यम से दर्शाई है कि हे भगवान, आपके अंदर अनंत गुण होते हुए भी, आप गरिमा युक्त होते हुए भी कैसे हैं? आपको हृदय में धारण करने वाले संसारी प्राणी हल्के हो जाते हैं और संसार समुद्र से पार हो जाया करते हैं, क्योंकि महापुरुषों की महिमा ही अचिंतनीय हुआ करती है। महापुरुषों की महिमा कैसी होती है? अचिंतनीय हुआ करती है। इसलिए हमें परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए, परमात्मा की ही बात ध्यान में रखना चाहिए, परमात्मा के गुणों को ही गाना चाहिए। ध्यान रखना, परमात्मा आपसे ये नहीं कहता है, परमात्मा आपसे ये नहीं कहता है कि आप घर छोड़ दीजिए, मकान छोड़ दीजिए, अपनी दुकान छोड़ दीजिए, रिश्तेदार छोड़ दीजिए। परमात्मा तो सिर्फ इतना कहता है, इन सब से मुख मोड़ लीजिए। क्या कहता है? इन सब से मुख मोड़ लीजिए। आप संसार में रह कर के भी कीचड़ में कमल की तरह खिल जाएंगे। मात्र हमारे आसपास चारों ओर परिवार हो, परिवार का अर्थ ही है परि, यानी चारों ओर, वार, जो चारों ओर से वार करे वो परिवार। तो हमारे चारों ओर परिवार हो, धन हो, वैभव हो, सब कुछ हो, लेकिन हमारे अंदर ना हो। जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल में कीचड़ नहीं होता है, वैसे ही हमें हर पल उस कमल का ध्यान करना है और उस कमल पर विराजित, क्योंकि परमात्मा का आसन कौन सा होता है? कमलासन होता है। तो इसीलिए परमात्मा का आसन कमलासन बनाया गया है कि वह कीचड़ में रहता है, फिर भी कीचड़ उसके अंदर नहीं होता है। ऐसे ही हमारा हृदय कमल भी परमात्मा का आसन है कि हम संसार रूपी कीचड़ में हैं, लेकिन हमारे हृदय कमल पर संसार का कीचड़ नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा कमल, हृदय कमल साफ सुथरा है, तो परमात्मा आकर उस पर विराजमान होगा। और वो अनंत गुण वाला परमात्मा जिस दिन हमारे अंदर आकर के विराजित हो जाएगा, हम भी हल्के हो जाएंगे और इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। भावार्थ फिट करने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए। ओ
खुले। आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं। हे भगवान, अनंत गुणों के भार से युक्त आपको, हे भगवान, अनंत गुणों के भार से युक्त आपको हृदय में धारण कर संसारी प्राणी हल्कापन महसूस करता है। हे भगवान, अनंत गुणों के भार से युक्त आपको हृदय में धारण कर संसारी प्राणी हल्कापन महसूस करता हुआ शीघ्र ही संसार सागर से तिर जाता है। हे भगवान, अनंत गुणों से भार युक्त आपको हृदय में धारण कर संसारी प्राणी हल्कापन महसूस कर शीघ्र ही संसार समुद्र से पार हो जाता है। हे भगवान, अनंत गुणों के भार से युक्त आपको हृदय में धारण कर संसारी प्राणी हल्कापन महसूस कर शीघ्र ही संसार समुद्र से पार हो जाता है, क्योंकि महापुरुषों की महिमा ही अचिंतनीय है। क्योंकि महापुरुषों की महिमा ही अचिंतनीय है। रिपीट करेंगे, हे भगवान, हे भगवान, अनंत गुणों के भार से युक्त आपको, हे भगवान, अनंत गुणों के भार से युक्त आपको महसूस करता है। हे भगवान, अनंत गुणों के भार से युक्त आपको हृदय में धारण कर संसारी प्राणी हल्कापन महसूस करता है और संसार समुद्र से तिर जाता है। हे भगवान, अनंत गुणों के भार से युक्त आपको हृदय में धारण कर संसारी प्राणी हल्कापन महसूस करता हुआ शीघ्र ही तिर जाता है। हे भगवान, अनंत गुणों के भार से युक्त आपको हृदय में धारण कर हल्कापन महसूस करता हुआ संसार से तिर जाता है। हल्कापन महसूस करता हुआ संसार से तिर जाता है। महापुरुषों की महिमा ही अचिंतनीय हुआ करती है। महापुरुषों की महिमा ही अचिंतनीय हुआ करती है। हे भगवान, हे भगवान, अनंत गुणों से अनंत गुणों के भार से युक्त आपको, अनंत गुणों के भार से युक्त आपको हृदय में धारण कर संसारी प्राणी हल्कापन महसूस करता हुआ, संसारी प्राणी हल्कापन महसूस करता हुआ शीघ्र ही संसार समुद्र से पार हो जाता है। शीघ्र ही संसार समुद्र से पार हो जाता है। महापुरुषों की महिमा ही अचिंतनीय है। अंतिम बार, हे जी को नमस्तु, आचार्य श्री को नमस्तु, माता जी को वंदनामि, चुल्लिका को इच्छामि। हे भगवान, आपके अनंत गुणों से युक्त भार से पाकर हृदय में पाकर संसारी प्राणी हल्कापन महसूस करता है और तर जाता है, वैसे ही महापुरुषों का प्रभाव अचिंतनीय है। बहुत बढ़िया। और कौन सुनाएगा? भगवान को नमस्तु, आचार्य श्री को नमस्तु, माता जी को वंदनामि, चुल्लिका जी को इच्छामि। हे भगवान, आपके अनंत गुणों के भार से युक्त, हे भगवान, अनंत गुणों के भार से युक्त आपको संसारी प्राणी पाकर हल्का महसूस करता है और संसार से तिर जाता है। ऐसे महान व्यक्तियों की महिमा अचिंतनीय है। बहुत बढ़िया। और पुरुषों में और कोई सुनाएगा? भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, आरिका माँ को वंदनामि, चुल्लिका माँ को इच्छामि। हे भगवान, आपके अनंत गुणों के भार से युक्त आपको हृदय में धारण कर संसारी प्राणी तर जाता है। महापुरुषों की प्रभाव भी अचिंतनीय है। बहुत बढ़िया। हल्कापन में श्री को नमस्तु, माता
जी को वंदामी इच्छा में छुल्ली माता को इच्छा में। हे भगवान, आपके अनंत गुणों के भार युक्त हृदय में पाकर संसारी प्राणी हल्कापन महसूस करता हुआ वैसे ही शीघ्र ही संसार से तिर जाता है, वैसे ही महापुरुषों का प्रभाव महिमा अचेतनित है। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। धरे संसारी है दर्शन ज्ञान से भारी है हृदय तारी है, प्रभु सबको उपकारी है, प्रभु सबको उपकारी है, प्रभु सबको उपकारी है, प्रभु सबको उपकारी है। तुम्हें हृदय जो धर जाते कैसे झट तिर जाते वो, तुम्हें हृदय धर जाते जो कैसे झट तिर जाते वो, प्रभुवर की महिमा ओहो प्रभुवर की महिमा नहीं चिंत्य बताए रे। कल्याणों का धाम यही है स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पारस प्रभु को ओहो पार्श प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों का धाम यही है स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही है स्तोत्र बताए रे। जिनका गौरव अति जग में वो भी हुए समर्पित आप। हे प्रभु उज्ज्वल भारी तुमको उर में धरे तजे वह पाप। महापुरुष भी चिंतन करते तुम्हें नहीं उर पाते हैं, चिंतन से भी दूर प्रभु तुम महिमा रे बताते हैं। जिसने तुम्हें हृदय में जाया गुण गौरव को उसने पाया, इतना हल्का वह हो जाता फिरने वाली उसकी काया। अचरज की यह बात बताई महाज्ञानियों में यह पाई, जाते वो कैसे तिर जाते चिंतन कर सकते नहीं भाई। जिनका ध्यान अचिंत्य है निर्विकल्प विश्राम, ऐसे पाश जिनेश को करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम। बोलिए देवादि देवी खजारा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भक्ता मर्मोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। जाप करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने दोनों हाथ मस्तिष्क पर रख लीजिए। ओम ह्रीं हरं नमो दस्पुभ्याणम्। 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 अपने दोनों हाथों को मिलिए। ओम नीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम नीम हरं दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम नीम हरं नमो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमो नमः। और इस ऊर्जा को अपने सारे शरीर पर प्रवाहित करें और भगवान से
यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरा मन इतना निर्मल हो कि मुझे भी वह 10 अंग का ज्ञान प्राप्त हो। ऐसे मुनि महाराजों को नमस्कार करते हुए अपने जीवन का उत्थान करें। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जिनवाणी की स्तुति के लिए खड़े हो जाइए। डूब रहे थे भवसागर में, गुरु ने आन बचाया है। सम्यक के पथ का बोध करा कर मम सौभाग्य बढ़ाया है। जिनवाणी रस पान कराया, आत्म तत्व दिखाया है। कथा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया है। कथा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया है। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, तो वाणी मस्तक करूं सदा देखूं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो जिन रेने, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गम, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बंध। भक्तामर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते। जैन धर्म की है गुरु शान, हो विनम्र हृदय सजाते, हो विनम्र करता सम्मान। गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाऊं, चरणों करूं विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागरी यतिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो। आर्य कमा 105 श्री ब्रह्म श्री माता जी।